तो मित्रों, अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में। आज मेरा 9वां दिन है और कल की रात मैंने इस झोपड़ीनुमा रेस्टोरेंट के बरामदे में बिताई है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और काफी उजाला हो चुका है और हम अपनी आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। चल भाई बेताल, चलते हैं आगे। लग रहा है बेताल नाराज है। हाँ, स्टार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम और बेताल आगे की यात्रा पर। आज का लक्ष्य है पासीघाट। अभी ओस बहुत है, कैमरे के लेंस पे जम रही है। अब ओस कम हुई है, कैमरे का लेंस साफ करके फिर से बढ़ चले हैं आगे। तात्कालिक लक्ष्य है आलो और आज शाम का लक्ष्य है पासीघाट। अभी हम समुद्र तल से मात्र 500-600 मीटर की ऊंचाई पर हैं, इसलिए मौसम सुहाना है और नज़ारे देखने योग्य। कल लगभग 9:30 बज रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, इसलिए नाश्ते की तलाश जारी है। यहाँ भी कोई दुकान नहीं दिख रही है जहाँ पर नाश्ता किया जा सके। चल भाई बेताल, आगे चलते हैं। तेरे और अपने दोनों के भूख मिटाने का इंतजाम करना होगा। अपनी भूख मिटाने की व्यवस्था तो नहीं दिख रही, लेकिन बेताल के भूख मिटाने की व्यवस्था दिख गई है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अपने यहाँ के ही बंधु मिल गए हैं, उनसे पेट्रोल भरवाते हुए चर्चा कर रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं। इन सज्जन के लिए ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि मैं बिना किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ। खैर, इनको इनके आश्चर्य में डूबता उतराता छोड़ के हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ये किया हमने भुगतान और हम आगे बढ़ रहे हैं। बेताल का पेट भर के आगे बढ़ते ही एक अपने पेट भरने की भी व्यवस्था मिल गई। ये सज्जन भी अपने यहाँ के ही निकले। सामने से दाहिने मुड़कर सीपू नदी पार करते ही हम आलो शहर के अंदर होंगे और ये आ गए हम सीपू नदी के पुल पर और अब हमें आलो नाम के कस्बे में। क्योंकि हम नाश्ता कर चुके हैं, इसलिए यहाँ रुकने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम अपनी धुन में आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम आलो से बाहर आ चुके हैं। सड़क काफी अच्छी है, यहाँ से देख के मन प्रसन्न हो गया। और हमारा रास्ता जो है सियोम नदी के किनारे किनारे है, इसलिए नज़ारे भी बेहतरीन मिल रहे हैं। आगे पुल टूटा हुआ है, इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा। अब नीचे से होकर एक छोटी सी नदी पार करनी होगी। देखते हैं कहाँ से रास्ता है। ये रहा रास्ता। चलिए उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामने से गाड़ियां आती हुई दिख रही हैं, यानी कि यही सही रास्ता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये आ गया अस्थाई पुल। इसको पार करने के बाद हमें फिर सड़क मिल जाएगी। नदी बहुत प्यारी है। चलिए रुककर थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। एक बार फिर हम ऊपर मुख्य सड़क तक आ चुके हैं। थोड़ा आगे जाने पर सियोम नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और फिर वहां से पासीघाट तक है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे ही चलना होगा। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र वास्तव में नदी नहीं है, एक नद है। नदियां स्त्रीलिंग होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग माना गया है। दुनिया में 5 नद माने गए हैं, ब्रह्मपुत्र उनमें से एक है। तो हम आ पहुंचे हैं अब सिरकी वाटरफॉल्स।
यहाँ पर सड़क के किनारे बाइक खड़ी करने के बाद 1 किलोमीटर पैदल जाने के बाद वाटरफॉल मिलता है। ये सज्जन पार्किंग वाले हैं और यहाँ पर मुझे अपनी बाइक खड़ी करनी है। अच्छी बात है, कम से कम बाइक सुरक्षित तो रहेगी। तो ये रहा सिरकी वाटरफॉल्स, काफी ठीक ठाक दिख रहा है। अब चलते हैं इसकी फोटोग्राफी करने। हालांकि इसकी फोटोग्राफी करने के चक्कर में मैं गिर पड़ा और कूल्हे में चोट भी लगी, पर इन शानदार नज़ारों के आगे ये चोट कुछ भी नहीं थी। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी चरण में चलते हैं। पासी घाट अब ज्यादा दूर नहीं रहा। पासी घाट ही वह जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। इसलिए पासी घाट के पहाड़ों पर खड़े होकर ब्रह्मपुत्र का दूर दूर तक नजारा बहुत बढ़िया लगता है। कल ज्यादा बेहतर नजारा दिखेंगे जब हम पुल पार कर ब्रह्मपुत्र के दूसरी तरफ जाएंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं पासी घाट की तरफ, यहाँ पर हमारे वर्चुअल मित्र चाओ अप्पू गोगोई, जो कि स्थानीय निवासी हैं, आज हमारे अतिथेय होंगे। उनका कई दफे फोन आ चुका है, इसलिए अब बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधे जाकर उनके पास ही रुकेंगे। चलिए चलते हैं। आज शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी माताजी ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया और उन माँ बेटे के स्वागत सत्कार से मैं अभिभूत हो गया। और जाते ही नाश्ते में जो फ्राई किया हुआ चावल मिला, वाह वाह क्या बात है, मन प्रसन्न हो गया। अब बाकी बातें कल होंगी, तब तक के लिए चरैवेति चरैवेति।